नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं और वो इंसान अपने इमोशंस को शो करने में इतने सक्षम नहीं है, जिसके चलते आप लोगों दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सो उनके डीपेस्ट इमोशंस को हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट इमोशंस क्या है। डिवाइन, इमोशनली ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इमोशंस क्या हैं इनके। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Ace of Pentacles की एनर्जी यहाँ पे है। King of Pentacles, Two of Cups इंटेंशन में है। The Lovers आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, क्या बात। The Hierophant and the Emperor। एम्परर की एनर्जी एक्शन में आने का मतलब ये है कि ये इंसान अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। नो मैटर कि इनकी जेंडर क्या है, अगर ये रन कर रहे हैं आपसे या हमेशा रन करते हैं आपसे, तो ये मस्कुलाइन एनर्जी में है और इनकी मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है। वही आपसे रन करते हैं मस्कुलाइन एनर्जी जो कि वुंडेड होते हैं, जो कि डिसॉर्टेड होते हैं। जिनकी एनर्जी डिसॉर्टेड होती है वही लोग रन करते हैं, ठीक है। सो इनकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन द हायराफेंट की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, ठीक है। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि क्या है ये। आप लोगों के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और यस, मुझे ये दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 2, 6, 5, 4 एंड 9, ठीक है। सो अपनी ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कुछ एक ऐसी स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाहते हैं जहाँ की ये मेहनत करें और वो फ्रूटफुल हो। देख रहे हो ना कार्ड, ये कुछ बीज लगाना चाहते हैं जो कि फ्रूटफुल हो, जिसकी जड़ मजबूत हो, जो कि फाउंडेशन जिसकी स्ट्रांग हो। सो ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं जो कि डिवाइन से भी सपोर्ट चाहते हैं, कुछ एक्शंस भी लेना चाहते हैं और जिसकी जड़ को वो स्ट्रांग करना चाहते हैं, रूट को स्ट्रांग करना चाहते हैं। सो कोई स्टेबिलिटी अपने लाइफ में इंसान चाह रहे हैं, या तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि ये ओवरऑल है इसलिए हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि आपके साथ है, लेकिन अपने ओवरऑल लाइफ में इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं। ये कैसे इंसान हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा करते हैं अच्छे से, मतलब बाकी की जिम्मेदारियां जो हैं उसको तो अच्छे से पूरे करते हैं। और ऐसे इंसान हैं जो कि किसी को हर्ट करके कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सो अगर फैमिली इनकी है तो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के मर्जी से ये इंसान मैरिज करेंगे। सोसाइटी का अप्रूवल होना चाहिए, फैमिली का अप्रूवल होना चाहिए मैरिज के लिए। और अगर नहीं तो इनके मन में ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ सही नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। ये इसे हम एक रिस्क टेकर नहीं कहते हैं। रिस्क टेकर इसलिए क्योंकि एक वो इंसान होता है जो कि फीलिंग्स जब मन में रहती है तो वो इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। कोई रिस्क लेने के लिए भी रेडी होते हैं, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन वो इंसान हर बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी नहीं है। ये स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो सबकी मर्जी से मतलब आप भी दुखी ना हो, कोई और भी दुखी ना हो इनके एक्शन से, इनकी फैमिली दुखी ना हो, या फिर ऐसी स्टेबिलिटी जिससे कि सबका भला हो। सो एक किंग कैसा होता है, एक किंग हमेशा अपनी प्रजा को बराबर से देखना चाहता है। सो वैसी एक
एनर्जी इनकी है जहाँ पे फीलिंग्स इनके मन में ज़रूर है, लेकिन ये इंसान ना आपको दुखी करना चाहते हैं, ना अपने आप को दुखी करना चाहते हैं, ना अपनी फैमिली को दुखी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। मतलब सबको लेके चलने वाले एक इंसान है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि रिश्ते कर नहीं है। रिश्ते कर का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन सबके भले के लिए करेंगे, ऐसे एक इंसान है। 2 ऑफ कप्स इनकी इंटेंशन में है, जहाँ पे ये इंसान इक्वालिटी चाहते हैं आप दोनों के बीच। एक सोलमेट वाला रिश्ता ये देख रहे हैं आपके साथ, जहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ आपका साथ ज़रूरी है इनके लिए, ठीक है। इंटेंशन में इनको आपका साथ चाहिए। अगर ये इंसान पास्ट में इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह नहीं लेते थे, तो अभी ये इंसान को वो चीज़ें खल रही हैं। जब आपकी कमी महसूस हो रही है उनको, तो वो चीज़ें उनको खल रही हैं कि जब आप एफ़र्ट्स लगा रहे थे उस टाइम ये इंसान के एफ़र्ट्स नहीं थे, और ये एफ़र्ट्स अब चाह रहे हैं आपका, तो इनको एफ़र्ट्स मिल नहीं रहा है। सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे दोनों बराबरी में आएँ, दोनों की एनर्जी बराबर हो और दोनों एक्सचेंज बराबरी का करें, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। आपको तो लवर्स देख रहे हैं इंसान, मतलब कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन या फिर कुछ ऐसा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक इंटेंस पुल आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। और ये कोई सोलमेट का कनेक्शन, कोई हाईली कोई सोलमेट कनेक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। बहुत सुंदर एनर्जी है। तो सर क्लैरिफाई करेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या डीपली ये इंसान सोच रहे हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज गाइड। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज। स्टेबिलिटी कहाँ जाती है? माय गुडनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। इस रिश्ते को ये इंसान स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका रिश्ता इतना स्टेबल नहीं है इनके साथ, और ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना, वो सोलमेट वाली एनर्जी होती है कि जहाँ आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक इक्वल फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। सो इनके डीपेस्ट इमोशंस हम देख रहे थे आज, और इनके डीपेस्ट इमोशंस ये हैं कि इस रिश्ते को ये इंसान स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इस रिश्ते की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मे बी पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट आप दोनों के बीच में हुए हैं जहाँ पे फाउंडेशन आप लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक फाउंडेशन है, जहाँ पे दोनों के मन में ही डर है कि पता नहीं कब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या फिर अभी ख़त्म हो गई हैं। ऐसा एक डर आप दोनों के मन में होगा, जहाँ पे ये इंसान ये डर को हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो। सो इक्वालिटी का मतलब ये होता है ना, सेम एनर्जीज़ का मतलब ये होता है ना कि जब एक इंसान मैसेज कर रहा है तो सामने वाला इंसान उस मैसेज को देख के रिप्लाई करता है, और वो इक्वल होती हैं। अगर वो मैसेज कर रहे हैं आप रिप्लाई करो, आप जब मैसेज कर रहे हैं वो रिप्लाई करें, आप कॉल कर रहे हैं उन्होंने कॉल मिस कर दिया आपका तो आपको कॉल बैक करें, वो मिलने का जब टाइम आपने डिसाइड किया हो तो वो मिलने के लिए सही टाइम पे आए, आपको वेट नहीं करवाएं। जब आपको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत हो वो आपको सपोर्ट करें, जब आपको जीवन में भी कहीं सपोर्ट की ज़रूरत हो वो आपको सपोर्ट करें। जब आप दोनों डिसाइड करें कि हमें अब आगे बढ़ना है तो कमिटमेंट, मैरिज और ये सब चीज़ें एकदम स्मूथली जब जाती है चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे बहुत चीज़ें स्मूथ होती हैं और बराबर होती है। दोनों के इमोशंस और दोनों के फीलिंग्स। मोस्टली लव रिलेशनशिप में ये नहीं देखा जाता है कि चीज़ें बराबर है। हमेशा एक किसी का प्यार बहुत ज़्यादा होता है और किसी का प्यार कम होता है। एक डर रहा होता है, एक भाग रहा होता है और एक भगा रहा होता है। हमेशा एनर्जी ऐसी ही होती है। लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये इस एनर्जी को बताती है जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे फीलिंग्स की लेवल सेम हो, इमोशन सेम हो, जो वो फील कर रहे हैं वो आप फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी से एक मिररिंग एनर्जी भी है ये, जहाँ पे दोनों की फीलिंग्स सेम है इस टाइम पे हो सकती है आप लोगों की, जहाँ आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो। जो हिल गया रिश्ता, अभी जो वीक सा हो गया रिश्ता, जैसे डोर टूटने वाली होती है तो पता चलता है कि अब डोर टूट जाएगी। सो ये जो डोर टूटने वाली जो एनर्जी है ना, उसको ये इंसान सही करना चाहते हैं और इक्वालिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान कुछ चीज़ों का मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये प्रे कर रहे हैं, और इनकी एनर्जी ऐसी है इस टाइम की कि ये इंसान जो चाहेंगे वो कर सकेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है। मैजिशियन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस इंसान के पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, जहाँ पे ये जब चाहे चीज़ों को सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इंसान नहीं कर रहे हैं तो कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते कुछ लेसन्स आप लोगों को लर्न करने थे वो आपने नहीं लर्न किया, ऐसा कुछ, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। उसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। बट ये इंसान या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो प्रेयर कर रहे हैं, ताकि यूनिवर्स भी इनको सपोर्ट करे, मतलब एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हो इस रिश्ते में और आप दोनों की फीलिंग्स और इमोशन सेम हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे इनको एक क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी
मे बी आप दोनों के बीच में या तो कुछ आर्गुमेंट हुए हैं जिसमें इनको क्लियरिटी चाहिए और उसके बाद ये इंसान रिस्क लेंगे आपके टुवर्ड्स, या तो इनकी फैमिली में कुछ चल रही है, मतलब आप दोनों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे जहाँ इनको क्लियरिटी चाहिए। सो कुछ फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं जहाँ पे इनको क्लियरिटी चाहिए, मतलब आप दोनों के फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं जहाँ इनको क्लियरिटी चाहिए, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इनको क्लियरिटी चाहिए। एक्शन लेना है कि नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी ये जानना चाहते हैं। आपकी एनर्जी, लवर्स की एनर्जी ज़रूर दिख रहे हैं इंसान, लेकिन फिर भी उनको क्लैरिटी चाहिए कि क्या जो ये फील कर रहे हैं वो फीलिंग्स आपकी है या सिर्फ ये फील कर रहे हैं। ऐसी कुछ क्लैरिटी इनको चाहिए, या फिर ऐसी कुछ क्लैरिटी इनको मिली है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ इनको लगता है कि साम दाम दंड भेद, चाहे जैसे भी है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, आप दोनों का जो प्यार है ना, जो फीलिंग्स है ना, वो इन्हांस हो, इंक्रीज़ हो, बढ़े, ये इंसान ये चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके दिल में फीलिंग्स नहीं है और सिर्फ इनके दिल में फीलिंग्स हैं अब, तो ये चाहते हैं कि आपके दिल में भी वो फीलिंग्स हो। इसके लिए कोई स्पेल कास्ट करना या फिर कुछ ये इंसान कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके ऊपर बहुत नज़र रखे हैं इंसान, और नज़र रख रहे हैं इंसान आपके ऊपर, जहाँ पे इनको ऐसा है कि जो आपके मन में प्यार है वो सिर्फ इनके लिए ही हो, किसी और के लिए ना हो। अगर ऐसा है कि आपने कहीं लवर्स, अगर ऐसा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब किसी और से बात करना या फिर फ्रेंडशिप करना या फिर बहुत देर ऑनलाइन रहना, तो इनको डाउट हो रहा है कि आपकी एनर्जी आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, आप किसी और से इन्वॉल्व हो रहे हो। इनको ये लग रहा है, जो कि ये नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके मन में सिर्फ इनके लिए प्यार होना चाहिए और किसी के लिए प्यार नहीं होना चाहिए। सो ये एनर्जी देख रहे हो ना आप लोग, एक 2 कप्स हैं जो कि भरे हुए हैं और जो दोनों जॉइंट हो रहे हैं। ये वाटर और फायर की एनर्जी, मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है, जो कि दोनों मिल रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, मिलन कहते हैं उसको, है ना। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि ये जो 2 लोग आप लोग हैं ना, उसके बीच में कोई और आए, थर्ड पर्सन। इनके साइड से भी अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो ये नहीं चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आए। और जो लवर्स की एनर्जी है, ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं, इंटेंशन में इनके आपका प्यार है। सो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और भी रहे होंगे पास्ट में, या फिर अभी कोई और होंगे इनकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। फिर ये इंसान किसी और से मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी ऑब्स्टिकल में। सो हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, चाहे वो एनर्जी का डिफरेंसेस हो, चाहे वो बिहेवियर का हो, एनर्जी का हो, मैरिटल स्टेटस का हो, एज का हो, कास्ट का हो, कुछ भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो हैं आप दोनों के बीच। और इनको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इंटेंशन में इनको आपका प्यार चाहिए, चाहे कुछ भी हो ऑब्स्टिकल, जो भी है ऑब्स्टिकल, लेकिन फिर भी ये प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी कनेक्शन आप दोनों के बीच में है वो और ज़्यादा दिन ब दिन बढ़े। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो लवर्स की एनर्जी जब आती है ना स्प्रेड में, तो और कुछ कहना नहीं है। ठीक है, वहाँ पे, और यहाँ पे द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, माय गुडनेस। सो द लवर्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। द लवर्स एंड द डेविल, माय गुडनेस। बहुत ज़्यादा प्यार जब हो जाता है ना तो वो डेविल हो जाता है। ठीक है, देखिए, द लवर्स की एनर्जी एक डिवाइन लव को बताती है और डेविल की एनर्जी एक डिसॉर्टेड एनर्जी को बताती है। दोनों ही प्यार बहुत ज़्यादा होता है दोनों के मन में, लेकिन डेविल की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि पॉजिटिवनेस, जो कि एग्रेशन, मेरी हो तुम, डोमिनेशन, ऐसी वाली एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना। सो अति किसी को पसंद नहीं आता है कुछ भी। देखी होगी ना आपने वो मूवी, डर मूवी शाहरुख खान की, तो वो थोड़ी ऐसे किसी को लव, ऐसे प्यार थोड़ी किसी को पसंद आता है जो कि हद से ज़्यादा हो, जो कि इतना ज़्यादा हो कि दूसरे को तकलीफ़ देने में भी उतर आते हैं, तो वो प्यार नहीं होता है। ठीक है, वो ऑब्सेशन होता है। सो ऐसे ऑब्सेशन ये इंसान आपके लिए फील कर रहे हैं अभी। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा एक डिवाइन एनर्जीज़ है आपकी, एक सोलमेट वाली कनेक्शन में आप, इनको ऐसा लगता है कि आप में एक बहुत डिवाइन एनर्जी है। या तो आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, या तो इस इंसान के, मतलब आप दोनों के मिलने के बाद आप दोनों ही बहुत ट्रांसफॉर्म हुए होंगे। सो कुछ चेंजेस आप दोनों में हुए हैं, जहाँ पे ये इंसान को लगता है कि ऐसी फीलिंग्स उनको किसी और के साथ नहीं हुई है। आपको भी लगता होगा कि ऐसी फीलिंग्स मुझे किसी और के साथ नहीं हुई है, जो फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं। या तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना, या तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज होना, आपका बहुत प्रैक्टिकल होना, आपका बैलेंस्ड होना, ऐसा बहुत कुछ आप में चेंजेस आए होंगे, जहाँ पे आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी देख रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव करे आपको अपने लिए इंसान, मतलब
एक हक जताना, एक पॉजिटिवनेस दिखाना, तो ये इंसान को अच्छा लगता था जब आप ये सब करते थे तो, लेकिन वो बैलेंस्ड वे में। अब डेविल की एनर्जी है जो कि वो इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उनको द लवर्स वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि अभी करंटली आपको देख रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इंसान क्या हो रहा है आज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ ये इंसान आपके साथ चाहते हैं ज़िंदगी बिताना। अब ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान एक डिवाइन लव की तरह आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आप हो गए हैं, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई, आपका ऑरा बहुत चेंज हो गया है, और आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को इनके सामने गिरा नहीं रहे हो, आपने अपनी रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखी है। सो आपकी एनर्जी को ऐसे देख रहे हैं इंसान जहाँ आपके मन में अनकंडीशनल लव है उनके लिए, प्यार है उनके लिए। अच्छा, अनकंडीशनल नहीं भी है तो प्यार फीलिंग्स है आपके मन में, लेकिन फिर भी आप एक पागलपन नहीं दिखा रहे हो, आप उनको डोमिनेट नहीं कर रहे हो। सो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं इंसान, जहाँ इनकी अट्रैक्शन बढ़ रही है आपके लिए। तो ये इंसान अब डेविल वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे ऑब्सेशन हो रहा है इनको चाहिए अब आपके साथ रहना है, आपके साथ जीना है, आपका साथ इनको चाहिए, अब ऐसी एनर्जी है। सो आपके साथ ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं आज के इनके? डीपेस्ट इमोशंस इनके ये हैं कि ये इनको कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपके साथ चाहिए, जहाँ हमेशा ये इंसान आपके साथ रह सके, या तो मैरिज करना, या तो फैमिली, या तो स्टेबिलिटी, या तो कुछ ऐसा जहाँ पे आप दोनों अलग ना हो, आप दोनों दूर ना हो, कोई तीसरा आप दोनों के बीच में ना आ सके, ऐसी एनर्जी। सो ये आज की करंट डीपेस्ट इमोशंस है इनके, जहाँ आज इनके मन में आपके लिए या तो बहुत इंटेंस फीलिंग्स है आज, या फिर ये इंसान आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो चीज़ें जो ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में ना, वो मुझे हटते दिख रही हैं, और जो दूरियां ख़त्म जब होती हैं तो जो वो करीब आना होता है ना, कि एक एनर्जी जो कनेक्ट करना चाह रही है, एक वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे अब दोनों की एनर्जीज ही कनेक्ट करना चाह रही है एक दूसरे के साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये इंसान ग्रो करना, ओल्ड होना चाहते हैं आपके साथ, आपका साथ चाहते हैं इंसान, बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन ऑब्स्टिकल में? या तो मुझे लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर एज डिफरेंस, या कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस, ऐसा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोग मैरिड दिख रहे हैं जो कि अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि पैशनेट होते हुए भी आप दोनों, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे टाइम जोन में है जहाँ अलग अलग वर्किंग टाइम है, ये भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं, वो कहीं और अब्रॉड में काम कर रहे हैं, और दोनों की टाइमिंग अलग है, टाइम जोन अलग है, जिसके चलते टाइमिंग अलग है, जिसके चलते आप लोग कम्युनिकेट करना, या फिर मिलना, या फिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अलग अलग पार्टनर से आप दोनों मैरिड हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। एक ऐसी ऑब्स्टिकल जिसको कि सोसाइटी परमिशन नहीं दे रही है, इनको वो चीज़ें ऑब्स्टिकल लग रही है। एक तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि मैच्योरिटी नहीं आ रही है, मतलब बहुत कुछ चाहते हैं मन में, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है और चीज़ों को सही करने की बारी आती है तो एनर्जी फिर से इमेच्योर हो जाती है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत मैच्योरिटी के साथ एक्शन तो लेना चाहते हैं आप दोनों ही। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आज के आज कॉल कर दे आपको, वो भी चाहते हैं कि आज के आज बात हो जाए, हमारी बात होती है एक दिन, भले ही दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं या सही से कम्युनिकेट करते हैं, सही से सारी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद ही चीज़ें फिर से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, फिर से वो इमेच्योर एनर्जी सरफेस होने लगती है। सो ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि मैच्योरिटी नहीं आ रही है आप दोनों के बीच, जिससे चीज़ें सही नहीं हो पा रही, ठीक है। ओके, द एम्पर की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है, जहाँ ये इंसान मैच्योर हो रहे हैं, ये अपने आप को समझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैच्योर नहीं हो रहे हैं और समझ रहे हैं। जब तक हीलिंग नहीं होती है ना, मैच्योरिटी नहीं आती है। जब तक हीलिंग नहीं होती है तब तक अंदर से लोग चेंज नहीं होते हैं। बाहर से तो हम कॉन्शियसली बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं खुद को, लेकिन वो टेम्प्रेरी चेंज होती है। इसलिए ही आप दोनों मिलते ही कुछ दिन के बाद फिर से अलग हो जाते हो, ठीक है। ये इंसान कुछ चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और आपसे भी ये इंसान डिटैच्ड हो रहे हैं अभी, ऐसी एनर्जी है, या फिर आपको दिखा रहे हैं डिटैच्ड होते हुए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों से ये इंसान दूर हो रहे हैं और आपकी तरफ ये इंसान कोई एक्शन लेकर आ रहे हैं। मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिश्ते की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जगल कर रहे हैं इंसान,
आए नहीं आए, आए नहीं आए वाली जगलिंग है, लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपका प्यार। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, जहाँ पे ये इंसान बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ देख रहे हैं। ये एक तो ये, दूसरी ये चीज़ कि इनको पता है कि ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा रिश्ता दिख रहा है जहाँ पे आप ये जो रिश्ता है इसके बारे में किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते होंगे। ऐसा रिश्ता कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जहाँ आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों कभी भी मतलब परमानेंटली यूनियन में नहीं आ सकते हैं, जैसे मैरिज वगैरह पॉसिबल नहीं, आप दोनों को पता है, लेकिन फिर भी विश है एक साथ रहना या साथ चाहना एक दूसरे का। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। कंफ्यूज्ड है ये इंसान, जहाँ पे इनको चाहिए सक्सेस, मैच्योरिटी के साथ काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में। माय गुडनेस, ऐसी एनर्जी इस इंसान की है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आज की एनर्जी देखकर इनकी कि ये इंसान एक डिसॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी से इनकी मस्कुलाइन एनर्जी जो है ना वो बैलेंस्ड हो रही है। डिसऑर्डर मतलब वुंडेड होते हैं ऐसे मस्कुलाइन। बचपन में कुछ चीज़ें इनके साथ गलत होती हैं, नोइंगली अननोइंगली, सोसाइटी से या फिर फैमिली से कुछ ऐसी चीज़ें ये देख लेते हैं जिसके चलते ये वुंडेड हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें इंसिडेंट एक साथ होते हैं जिसके बाद ये वुंडेड हो जाते हैं। और इनमें अग्रेशन, फीलिंग्स को छुपाना, नहीं बताना, एक्सप्रेस नहीं करना, एक्शन नहीं लेना, डरना, फियर, ये सब अंदर रहता है। लेकिन ये दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत फियरफुल है। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट हैं और एकदम नीडर हैं, ऐसे दिखाते हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं या टेम्पररी या परमानेंट, लेकिन ये इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं या फिर चेंज करने की कोशिश एटलीस्ट ज़रूर कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, और एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, वेट। तो द एम्परर की एनर्जी है, सो बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है विद इन अ वीक, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मैं लाइव नहीं आ रही हूँ आज और कल 2 दिन नहीं आऊँगी लाइव, ठीक है। कल करवा चौथ है और नहीं आ पाऊँगी, नेक्स्ट वीक बताऊँगी आऊँगी कि नहीं। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। इनको लगता है कि आप सब कुछ सही कर सकते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, या आपका साथ ही ऐसा होता है जैसे इनको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। जो आप इनके साथ सब कुछ शेयर करते हो ना, आपने दिन में उठा क्या किया, कितने बजे उठा, कितने बजे सोया और क्या क्या किया सुबह से लेकर रात तक, इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बहुत कुछ जो कि नहीं भी बता पाते हैं, बहुत कुछ नहीं भी शेयर कर सकते हैं, वो भी आप शेयर करते हैं, जो कि इनको बहुत अच्छा लगता है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। सो घंटों आप लोग फ़ोन में बात कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। नहीं भी बात करेंगे, फ़ोन पकड़ के दिन भर रह सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। यू हैव टॉट मी वट लव इज़ ऑल अबाउट। आपने इनको सिखाया, प्यार किया है। मे बी ये इंसान इतना सीरियसली किसी रिश्ते को नहीं लेते थे या इतना सीरियसली कभी इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन आपने इनको सिखा दिया कि प्यार क्या होता है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट क्या होती है। यू अंडरस्टैंड मी। आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, जो कि इनको बहुत अच्छा लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भले इनके साथ अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप इनको समझते हो बहुत अच्छे से। यू लव मी लाइक नो अदर्स। जो आपने इनको प्यार किया है ना, मैंने बोला ना, आपके साथ जो फील किया है इन्होंने, वो किसी और के साथ फीलिंग्स नहीं होती है इनको। भले ये इंसान के लाइफ में कोई और हो भले, लेकिन ये फिर भी आपके साथ जो इनकी फीलिंग्स होती है, आपके साथ जो कनेक्टिविटी फील होती है, जो इमोशंस फील होते हैं, वो किसी और के साथ नहीं फील होता है इनको, ठीक है। यू आर माई इंस्पिरेशन। आपसे बहुत कुछ सीखा है इस इंसान ने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, ये इंसान ये कहना चाहते हैं, ठीक है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। मैंने बोला ना कि इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे आपका प्यार चाहिए हमेशा और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में। और आपकी एनर्जी को लवर्स की एनर्जी देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर बहुत जन्मों जन्म से आप लोग साथ हैं और ज़िंदगी भर ये आपका साथ चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। अब समझिए कि अगर मैरिज पॉसिबल है चाहे नहीं पॉसिबल, लेकिन साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है ना, तो ये इंसान चाहते हैं मैरिज करना। 10 ऑफ कप्स एक फैमिली वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे आपको ये इंसान अपनी फैमिली मानते हैं। भले आप
इनके साथ मैरिड हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको अपनी फैमिली मानते हैं। सो एक होता है ना कि हमारा किसी के साथ ब्लड रिलेशनशिप होता है और वो इंसान हमें इतना प्यारा नहीं होता जितना कि कोई और हमें प्यारा होता है, मतलब जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं होता है, फिर भी वो इंसान हमें बहुत प्यारा होता है। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे आप इनको फैमिली वाली वाइब्स देते हो, जहाँ पे बहुत सुकून, एकदम घर जैसा फील करते हैं वो। और यही जो इमोशंस इनके हैं, इनको वो लाइफ टाइम चाहिए, इनकी एनर्जी ऐसी आज की, ठीक है। सो यस, ये थी आज की ब्यूटीफुल एनर्जी। आई विश कि ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करें एंड आई होप कि आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।